देश भर में किसान अपनी गेहूं की फसल की कटाई में जुटे हुए हैं। फसल काटने का सही समय क्या है और फसल काटते हुए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, समझेंगे ग्राउंड रिपोर्ट के खेती समाधान में। सभी किसानों को मेरी तरफ से राम राम। मैं इस बात को समझता हूँ कि किसान भाई जब फसलों की कटाई, विशेष तौर से रबी फसलों की कटाई करते हैं, तो उनको इस बात का स्पेशल ध्यान रखें कि क्या फसल वो परिपक्व हो गई है या उसको फोर्स मैच्योरिटी आई है। इन दोनों में अंतर किसान अगर कर सके तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कटाई को कर सकता है। कटाई करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन खेतों में कटाई वो करने जा रहा है उसमें कितनी नमी रह रही है या नमी की मात्रा कम हो रही है। न्यूनतम नमी रहने पर उस कटाई करें तो किसान भाई अपनी फसल की परिपक्व अवस्था में ज़्यादा उपज और उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। फसलों में बात करते हैं तो विभिन्न तरह की फसलें आती हैं, जैसे गेहूँ हमारे यहाँ की मुख्य फसल बनने जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य फसलें भी, जैसे दलहनी है या तिलहनी फसलें हैं, उनको भी किसान लगा रहे हैं और अपने यहाँ जिले में अच्छी तरह से उसका उत्पादन करके पैसे भी कमा रहे हैं। लेकिन तिलहनी फसलों की बात करते हैं, सरसों या जिसको किसान रायडा भी बोला जाता है, तो उन फसलों में आप बात देखेंगे कि किसान कई बार अनायास ही अधपकी या कच्ची फसलों को भी काट लेता है। तो ऐसे अवस्था में किसान काटता है बिना पकी फसलों को, तो उसके जो बीज या दाने कहते हैं वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होते हैं और अगली बार अगले सीजन के लिए उन दानों को अगर रख लेते हैं तो वो बीज न होकर केवल दाने के रूप में ही कामयाब रहते हैं, जबकि उसकी बीज की मात्रा में ही कहें उसका अंकुरण अच्छा होना चाहिए। जबकि कच्चे अवस्था में या अधपकी अवस्था में काटते हैं तो बीजों का अंकुरण निश्चित रूप से विपरीत रूप से प्रभावित होता है। इसका मतलब यह है कि उनका आने वाले सीजन में अंकुरण अच्छा नहीं रहता है। इसलिए इन किसानों को रायडा की फसल हो या चाहे गेहूं की फसल हो, अगर इस फसल का बीज वो अगले वर्ष अपने खेतों पे उपयोग करने चाहते हों तो इसको पूर्ण परिपक्व अवस्था पे ही काटें, ताकि उसका अंकुरण अच्छा रहे, जैसे अगले साल में खेतों में इन फसलों का जमाव अच्छा हो। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम अर्ध परिपक्व अवस्था में फसलों की कटाई करते हैं तो जब कटाई करने के बाद उनकी फसलों में जो दानों में कहें या अनाज में कहें, जब नमी कम होती है, जब नमी न्यूनतम स्तर पे चली जाती है, बाजारीकरण करते हैं, तो वहाँ भी उत्पादन कम प्राप्त होता है। और अगर अध पक्की अवस्था में बाजार में ले जाते हैं तो किसान भाइयों को बाजार का मूल्य कम प्राप्त होता है। तो मेरा ये कहने से मतलब ये है कि हम ऐसी फसलों को जो परिपक्व अवस्था में बाजारीकरण करें, उनको सही रूप से परिपक्व होने पे ही उनको कटाई की जाए, और अन्यथा आपके बाजार भाव में भी अंतर पड़ेगा और आप अगर स्टोरेज करोगे तो उनमें तरह तरह के कीटों का प्रकोप पड़ने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, जिससे आपके भंडारण में ही वो खाद्यान्न या तिलहन काफ़ी मात्रा में विपरीत रूप से प्रभावित होगा और आप उसको सही तरीके से संयमित रूप से भंडारण नहीं कर पाएंगे। तो ये एक विकल्प जो है कि हम सावधानियों के रूप में फसलों को खेतों पे कैसे देखा जाए कि वो परिपक्व हुई या नहीं हुई। सरसों की बात करें, सरसों में आप देखेंगे कि जब वो बालियां 80% रूप से भूरी पड़ जाएं और पत्ते भी हल्के पीले पड़ जाएं, तब आप मानिए कि ये फसल जो परिपक्व हो गई है। तो 70-80% परिपक्व भूरी होने पर, फलियों के भूरी होने पर ही हम सरसों को या रायडा को या हम तिलहनी फसलों को काटेंगे। तो हमारे जो उसके उत्पाद जो होगा, जो बीज या आपका दाना जो होगा, उसका वजन सही रूप से निरूपित होगा, क्योंकि जल्दी कटाई करने पे जो उसके संसाधन जो बीज में एकत्रित हो रहे, जिससे वजन बढ़ने जा रहा था, तेल की मात्रा बढ़ने जा रही थी, वो संसाधन कम होने से उसकी उपज कम प्राप्त होती है। दूसरी तरफ गेहूं की बात करें तो गेहूं में परिपक्व अवस्था को इस रूप से निरूपित किया जाता है कि जब गेहूं की बालियों के औंस, जैसे हम ऊपर से बाल जो कहते हैं, वो अगर भूरे पड़ने लग जाएं या सूखने लग जाएं, तब आप मानिए उसके उपरांत 15 दिन पे या 12 दिन पे या 20 दिन पे, ये मैं क्यों अंतर बता रहा हूँ कि आपके खेत की नमी उस अवस्था में कितनी है। नमी ज़्यादा रहने पर वो धीरे परिपक्व होता है और नमी कम रहने पर वो जल्दी परिपक्व हो जाता है। ऐसी परिस्थिति को देखकर किसानों को कटाई करनी चाहिए, ताकि गेहूं की परिपक्व अवस्था में अधिकतम लाभ हो उसका खाद्यान्न का या फसलों का ले सके। इसी तरह से चने की जो खेती करते हैं, जो वो भी रबी फसल है, चने में जब उसकी घेंटियां
परिपक्व अवस्था में जाती हैं तो उसको हल्का पीलापन लिए हुए आ जाती हैं। जब घेंटियाँ और पत्ते ऑटोमेटिकली पीलापन लिए, यानी ये मानिए कि 60 से 50, 60, 70% जब पीलापन आने लग जाए, जब उन परिपक्व पत्तों में बेजान होने लग जाएं, तब हम उसको एक साथ फसल की कटाई कर सकते हैं, ताकि चने की घेंटियों में या चने के दानों में अधिकतम वजन हम प्राप्त कर सकें और बाजार भाव का भी हम उचित रूप से लाभ ले सकें, ताकि व्यापारी जो भाई उनको लेते हैं तो उससे हमको मूल्य अधिक से अधिक मिले। इस तरह से किसानों की आमदनी को केवल परिपक्व अवस्था को देखकर भी हम बढ़ा सकते हैं कि किसान उसको निश्चित रूप से किस अवस्था फसलों की कटाई करें। सावधानी में इस बात का भी ध्यान रखें कि मान लो हम गेहूं की कटाई कर रहे हैं, तो गेहूं की कटाई में साधारण रूप से देखता हूं कि ये लोग या तो कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं, या अकेले जो मजदूरों से कटाई करते हैं वो हंसी का उपयोग करते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर में जो उपयोग कर रहे हैं उनमें कटाई, कंबाइन हार्वेस्टर वाले जो आते हैं ड्राइवर, वो काफ़ी ऊंची मात्रा में कटाई करते हैं और उसके कांपे बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाई में छोड़ देते हैं। तो ऐसे जब छोड़ देते हैं तो बाद में वो खांपे किसान को मुश्किलें या परेशानी प्रतीत होती है, इससे वो नरवाई का प्रबंधन न करके उसको जलाने का प्रयास करता है, जबकि ये प्रशासनिक रूप से भी अवैध है, दंडनीय है। और हम उसको कंबाइन हार्वेस्टर वाले को ये जरूर कहें कि जब वो कटाई करे तो वो जितना नीचे ब्लेड लगाकर कर सके जमीन के पास से, तो उसकी कटाई करेंगे तो खांपे हमारे छोटे रह जाएंगे और उनको हम प्रबंधन करने में हमको ज़्यादा आसानी रहेगी। इससे भूसा भी ज़्यादा बनेगा। जो पशुओं के लिए इतने पशु घूम रहे हैं, उन पशुओं के लिए, डेयरी संचालकों के लिए अगर भूसा सही मात्रा में, उचित मात्रा में मिलेगा तो उससे पशुधन का भी हम अच्छी तरह संसाधन कर पाते हैं। तो गेहूं की कटाई में निश्चित रूप से ये ध्यान रखें कि जब वो कंबाइन हार्वेस्टर से कटाएं तो उनकी ब्लेड को नीचे रखें, जिससे भूसा ज़्यादा बने और खांपों का प्रबंधन किसान अच्छी तरह से करे, उसमें परेशानियां कम से कम हो, उसको वो विशेष रूप से ध्यान न करे, अपनी कटाई को अपने स्वयं सामने खड़े होकर कराई जाए, जिससे भी हमको ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है, पशुधन को भी हम अच्छी तरह से संरक्षित रख सकते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि जो छोटी जोत के काश्तकार हैं, जो कंबाइन हार्वेस्टर नहीं बुला करके मजदूरों से कटाई करवाते हैं, हंसिया से कटाई करते हैं, उसमें आप देखो तो हंसिया यहाँ दो तरह के प्रकरण में, एक हंसिया जो सीधा ब्लेड जैसा रहता है, उसमें जो काटने वाला मजदूर है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, उसकी ताकत ज़्यादा लगती है कटाई करने में। इसकी बजाय अगर वो सिरेटेड सिकल सीरियल जिसे बोलते हैं, अगर वो दांते वाला होगा तो उसमें कम मात्रा में जोर लगाने पे, ताकत लगाने पे भी हमारा कटाई अच्छी तरह से फसलों की हो सकती है। क्योंकि गेहूं की परिपक्व अवस्था जब कटाई करते हैं तो उसका तना काफ़ी चिकना हो जाता है और सीधे चिकने हंसिए से काटते हैं तो फिसलने के ज़्यादा चांस रहते हैं और उसमें कई बार हाथों को भी परेशानियां, हानियां होती हैं मजदूरों को। उस हानि से बचने के लिए हमको सिलेटेड सिकल जो है, वो सिलेटेड हंसिया जो है जिसमें दांते बने होते हैं, दांतों वाले हंसिए को ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, जिससे जब हम कटाई करें तो उस फसल की पकड़ भी अच्छी हो और तुरंत कटाई हो सके। इससे मजदूरों की कम ताकत लगने के बावजूद ज़्यादा काम होगा, इससे मजदूरों की एफिशिएंसी बढ़ेगी और ये जो कटाई के दौरान जो हानियां होने की संभावनाएं रहती हैं, लगने की, चोट लगने की संभावनाएं रहती है, उससे भी हम काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। ताकि बदलती जलवायु के दौर में भी लहलहाते रहें खेत खलिहान। हम लेकर आए हैं खेती समाधान। सब्सक्राइब करना ना भूलें ग्राउंड रिपोर्ट।